यूएसए की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल के आई है। अपडेट ये है कि ईरान की वॉर अब हो सकता है कि ये एंड हो सकती है। ये ड्राफ्ट जो डील हुई है, इस ड्राफ्ट डील में क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए एक एक करके देखते हैं। और ये 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो प्लान है वो क्या चीज़ है, उसको हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ को फॉलो करते हैं और जिसे जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ पसंद है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, न्यूज़ जो ऐसे निकल के आई है, न्यूज़ की जो सबसे पहला जो हाईलाइट है, ये आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से ये न्यूज़ को छापी गई है। और इसमें आप देख सकते हैं कि यूएस एंड ईरान जो मेडिएटर है ना, वो आपका एंगेज अभी हो चुके हैं एक हाई स्टेक नेगोशिएशन में। मतलब ये जो नेगोशिएशन जो आपकी होगी, ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्टेक नेगोशिएशन होने वाला है। इसका रीज़न है क्योंकि इससे हम लोग जान ही रहे हैं कि पूरी दुनिया का जो अर्थव्यवस्था है और पूरी इंडिया की जो हम लोग की इकोनॉमी है, पूरी वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं इससे हम लोगों की बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। और पूरी दुनिया जो ऑयल से चलती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट हो जाता है, वहाँ से जितने भी ऑयल, क्रूड ऑयल निकलती है, वो जब अगर बंद हो जाती है तो कैसे इस वर्ल्ड को असर पड़ता है, ये हम सभी ने देख ही लिया होगा। और ये जो कैंपेन आपकी जो स्टार्ट हुई थी 28 फरवरी से यूएस के द्वारा जो ट्रिगर हुई थी, ये ईरान और यूएसए के बीच में बेसिकली जो वॉर हुई थी, उसके बारे में ये न्यूज़ है। चलिए एक एक करके सारे न्यूज़ को हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए 60 डेज़ का जो एक ऐसा पीरियड रखा गया है, ट्रूस पीरियड जिसे बोलते हैं। तो यहाँ है कि जो ड्राफ्ट में जो प्रपोज आपका हुआ है ना, वो आपका 300 बिलियन इन्वेस्टमेंट पैकेज का जो हुआ है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ कुछ कुछ ऐसे ऐसे बातें हैं जो बातें दोनों साइड, अगर दोनों पार्टी एग्री करते हैं, यूएस एग्री करते हैं, आपकी ईरान एग्री करते हैं, तभी जाके ये पीस टॉक आपकी सक्सेसफुल होगी, वरना ये चीज़ नहीं होगी। क्योंकि दोनों तरफ से क्या हो रही है कि अभी अपने अपने जो मुद्दे हैं वो लोग अपने रख रहे हैं। जैसे कि ईरान का कहना है कि वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, और यूएसए का कहना है कि ये जो ये इंटरनेशनल वाटर के अंदर आती है और ये कोई एक पर्टिकुलर कंट्री आपकी इसे नहीं रख सकती, ये चीज़ यूएसए का कहना है। तो देखिए, द प्रपोज्ड एग्रीमेंट वुड सर्व एज एन इनिशियल फ्रेमवर्क फॉर बॉर्डर एंड मोर डिफिकल्ट नेगोशिएशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो बेसिकली ये जो अगर जियोपॉलिटिक्स पहले से कवर कर रहे हैं ना, तो उनको ये बात पता होगा कि कहीं ना कहीं ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड ये मतलब ये वॉर आपकी शुरू हुई है। उसके बाद में यूएस जो का कहना है कि ये न्यूक्लियर जो प्रोग्राम चला रही है ईरान, ये चीज़ हम लोग होने नहीं देना चाहते हैं। इसी वजह से यूएस ने ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लिया, और हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी इजराइल की भी हाथ है। तो देखिए, सबसे जो बड़ा अभी जो डेवलपमेंट जो है ना, वो है आपका जो लोग बातें कर रहे हैं, वो आपका जैसे मैंने कहा था मल्टी बिलियन डॉलर जो रिकंस्ट्रक्शन एंड इन्वेस्टमेंट पैकेज, ठीक है, दैट कुड फंडामेंटली रीशेप ईरान इकोनॉमी। यानी कि अगर इस तरह का अगर डेवलपमेंट पैकेज अगर ईरान को मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्थिति, जो ईरान का जो डैमेज हुआ है, वो डैमेज कहीं ना कहीं आपका कुछ हद तक ये रिकवर हो जाएगा, ये काम आएगा। ऑब्वियसली इसमें बहुत साल लगने वाले हैं। और अब देखिए, इसकी जो न्यूज़ जो आके निकली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हम लोगों को यहाँ देखने को मिलेगी। यहाँ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल इन्होंने दिया। देखिए, अप्रैल 8 को क्या हुआ, देखिए, द फर्स्ट सीज फायर जो आपका हुआ था, वो डिक्लेयर हुआ था। द कंट्री एग्री ऑन ए 2-week सीज फायर टू एनेबल मोर टॉक्स आफ्टर पाकिस्तान मेडिटेट द डिस्प्यूट। ठीक है, अप्रैल जो 10 तारीख को क्या हुआ है, कुवैत ने एक्यूज़ किया ईरान को कि आपने ड्रोन अटैक करा, बट ईरान ने ये कहा कि ये हमने नहीं करी है। फिर उसके बाद में 11 अप्रैल को क्या हुआ कि 2 नेशन डेलीगेशन मीट हुआ इस्लामाबाद में, बट दे वर अनेबल, मतलब कोई भी कंक्लूजन में वो लोग नहीं पहुंच पाए। उसके बाद में अप्रैल 18 को क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो इरानियन सोल्जर जो है ओपन फायर ऑन 2 इंडियन शिप, ठीक है, 2 इंडियन शिप के ऊपर में ओपन फायर किया, और उनका कहना था कि ये आपका ऑथोराइज नहीं था इस चीज़ को यहाँ पास होने के लिए, इसलिए इस तरह से हुआ। उसके बाद में 21 को क्या हुआ कि one day before the previous 2-week ceasefire was about to expire, the president Donald Trump extended it indefinitely with Iran। यानी कि प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप है, उसने इस चीज़ को और एक्सटेंड कर दिया। अप्रैल 21 की बात है ये। और उसके बाद में मई 27 को जो है, यूएस सेड दैट इट कंडक्टेड डिफेंसिव स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर टारगेटिंग इरानियन मिसाइल इंस्टॉलेशन प्रोमोटिंग द IRGC टू वॉर रिटेलिएशन। ठीक है, फिर 28 में क्या हुआ कि यूएस शूट डाउन 4 इरानियन ड्रोन्स एंड अटैक साउदर्न पोर्ट सिटी ऑफ बंदर अब्बास। IRG attack 4 US bases following American strike on Iranian missile installation. The IRGC वो टू रिटेलिएट। यानी कि देखिए, इस जो ये जो पूरा सीन जो है यहाँ इस छोटे से जो न्यूज़ क्लिप में इन्होंने दे दिया, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया। इसमें अभी बहुत सारे अपडेट्स अभी आना बाकी है, तो जो भी अपडेट्स आपकी निकल के आएगी ना, तो हम लोग आपको संदीप थिंग्स चैनल पे अपडेट कर देंगे। तो आप लोग इसको फॉलो कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। जो जियोपॉलिटिक्स जो न्यूज़ होता है, उस न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम लोग जो भी न्यूज़ में आपकी आएगी, वो सारा चीज़ मैं आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।